बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि आप सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बूंदी चाट। उसके लिए मैंने 1 कप भरकर बूंदी ली और उसको 1 घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया है। ये मेरी होममेड बूंदी है। इसकी रेसिपी आपको लिंक में ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और फिर मैंने उसका पानी ड्रेन कर लिया है। आधा किलो दही है, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। 1 कप चने हैं उबले हुए, 1 कप भी प्याज है बारीक कटी हुई है। इसको भी मैंने कुछ देर पानी में भिगो कर रख दिया था और इसका पानी निकाल दिया ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। 1 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला ले लिया है। 1 कप उबले हुए आलू हैं। 2 टमाटर दरमियानी साइज़ के मैंने बीज निकाल कर काट लिए हैं। हरी मिर्चें हैं 5 से 6 बारीक कटी हुई। इमली, मीठी इमली की चटनी है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे रही हूँ। ये हस्बे ज़रूरत जाएगी और इसमें हस्बे ज़रूरत ग्रीन चटनी जाएगी। ये दही बड़ों वाली चटनी है, इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, वहाँ से आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। नमक जो है वो 1 टीस्पून है, यह हस्बे ज़ायका होगा। और कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी हमें ज़रूरत है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेंगे उसमें दही शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, नमक को मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं, मैं चीनी यहाँ पर नहीं डालती हूँ क्योंकि इमली की चटनी भी मीठी है, तो इसके लिए ये मीठा इनफ होगा। इसमें फुल्कियाँ डालेंगे, बूंदी, चने, कुछ लोग इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, मुझे टमाटर पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी डालेंगे। इसके ऊपर इमली की मीठी चटनी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारी दही बूंदी चाट बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है। आप भी मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।